अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. I think this is what Dr. Jaishankar might have advised the Prime Minister Modi and Ajit Doval that let's. So if FBI chief is coming in India, so it means that India will show them this video. Indians उनको वीडियो दिखाएंगे. फिर ये बात तो साबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की सक्सेस है, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे चीजें जो उनकी चल रही हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही. देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है. ना सिर्फ 7.8% पे उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज अपर हैंड ऑन दिस रिलेशनशिप विद इंडिया और अमेरिका. उसकी वजह ये है कि भगवंत सिंह पन्नू को जोकर उसने धमकी दी है कि मैं संसद पे हमला करूं 16 दिसंबर. अरे तू संसद पे हमला करेगा पन्नू तो इस बार बच गया, वरना नमस्कार दोस्तों. अब इंडिया जितनी फिलहाल ग्रोथ कर रहा है, जितनी प्रोग्रेस कर रहा है अलग अलग सेक्शन में, उन सारे सेक्शन में अमेरिका नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हो. जैसे कि इसरो वाली बात हो गई, ठीक है. अब इसरो जो है वो अलग अलग यहाँ पर मिशंस लॉन्च करता रहता है. जैसे कि हमने चंद्रयान 2 किया था, चंद्रयान 3 किया था, तो उसके बाद हमको यहाँ पर सफलता मिल गई. उसके बाद जो हमने वो सूर्य को लेकर, सूर्य को एनालिसिस करने के लिए भी हमने चीज़ें भेजी यहाँ से, वो भी मतलब वो बाहर नहीं आती है, लेकिन नासा को उतना पसंद नहीं आता, या फिर कहे कि अमेरिकन गवर्नमेंट को उतना पसंद नहीं आता. अमेरिका को हमेशा ऐसा लगता है कि लोग जो है वो हमारे नीचे ही होने चाहिए. अब यहाँ पर एक और बात हो वो पन्नू वाली, कि पिछले दिनों अमेरिका ने एक चीज़ रिलीज़ की थी कि भाई यहाँ पर जो है वो इंडियन लोगों ने या फिर कोई गुप्ता करके जो कोई रॉ का एजेंट था उसने पन्नू को मारने की यहाँ पर ट्राई की थी, लेकिन उसको बचा लिया गया है. तो और उसके बाद इंडिया को प्रेशर में लाने की बात, मतलब आपकी चीज़ देखे पकड़ी गई है, तो फिर नेक्स्ट मूव, एक जेन्युइन मूव क्या होगा कि इंडिया कहेगा ठीक है चलो बोलिए इसको दबाने के लिए क्या करेंगे. लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इंडिया किसी भी चीज़ से प्रेशर में नहीं आ रहा है, और यही चीज़ जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. आई थिंक दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर माइट हैव एडवाइज्ड द प्राइम मिनिस्टर मोदी and Ajit Doval. Look at this person. He's a US citizen and he's trying to target and he wants to target the Indian Parliament. तो अब पन्नू का जो केस है वो तो ऑटोमेटिकली एक तो कमजोर पड़ जाएगा एंड इंडिया का जो हाथ है उत्ते आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज पन्नू कोई ही इज नॉट अ स्मार्ट चैप. ज़्यादातर फिर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, एंड ते लम्मी लम्मी छड़ भी देंगे ने एंड दैट्स वेयर दे गेट कॉट. ठीक है जी भाई, आपने अब जारी बात है इंडियन हुकूमत तो अलर्ट हो जाएगी भाई, कोई छोटा मोटा भी इंसिडेंट अगर लेट से हो जाता है या वो कर देता है. इससे पहले मुझे पता है कि उसने कहा जी कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट ही उड़ा दूंगा. अब देखें ना, हाउ कम नवंबर 19 को शायद पिछले महीने उसने ये बात कहा था, ठीक है, कि जी मैं इंडिया की फ़्लाइट उड़ा दूंगा और बहुत सारी लाइव्स. कभी ऐसे भी फिर ये बात तो साबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की सक्सेस है, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे चीजें जो उनकी चल रही हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही. देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है. ना सिर्फ 7.8% पे उनकी इस वक्त इकॉनमी तरक्की कर रही है, जितना पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे कि वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं. और यही मेरी नजर में तो यही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के में अंदर जो अमेरिकन के पेट में दर्द है वो यही है. उसकी वजह यह अपनी इकॉनमी स्लगिश है, अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने बच्चे नशों पे लगे हैं, और जो तरक्की पे जा रहा है मुल्क उसको रोकना चाहते हैं मेरे ख्याल में. तो ये मेरे में इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा. आपको यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड. आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर ना करे, लेकिन अमेरिकन सॉइल के ऊपर अगर कोई बैठ के बार बार धमकियां दे रहा है, बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो उसको कौन रोकेगा भाई? ये तो गलत बात है. खालिस्तान की बात, कितने लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? कई दफा इसने कहा जी मैं रेफरेंडम कराना, वहां शो अप ही कोई नहीं करता. 15-20 लोग खड़े होते हैं वहां पे. भगवंत सिंह पन्नू को जोकर उसने धमकी दी है कि मैं संसद पे हमला करूं 16 दिसंबर. अरे तू संसद पे हमला करेगा पन्नू तो इस बार बच गया, वरना तुझे इसी बार निपटा दिया था हमने. ठीक है, लेकिन अब तू जिस पे हमला करना चाहता है कर ले. तो एक बार आ तो वहां तू चूहे की तरह बैठा है,
तू हमला वहां करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये तेरी जो औकात है वो हमें पता है, लेकिन हाँ, ये वीडियो पे वीडियो निकाल रहा है और अमेरिका को शर्म नहीं आ रही कि वीडियो कैसे निकल रहे हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या? मुझे याद है कि हमारे जो फौजी हैं वो भी यही कहते हैं। जनरल कियानी का एक बड़ा फेमस डिक्टम था कि व्हेन वन हैज़ ए कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। सो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, so their intention can change overnight for doing anything. You just cannot say that since they don't have an intention and it won't happen. There is a possibility of everything. ठीक है जी, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो बंदा है पुन्नू, मतलब एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ लूज कैनन, और जो है वो इंडियाज केस विल गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हिम नाउ। ठीक है जी। सो FBI चीफ इज़ कमिंग in India and they will tell him, sir, look, this person is saying कि मैं जो है इंडियन पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, हमले कर दूंगा, ये अपनी वो कर दूंगा, एंड दिस पर्सन इज सिटिंग इन USA। ठीक है। सो हमने जो किया है वो तो आप, ठीक है, आपके पास जो हमारे लिए एविडेंस है वो तो ले आए ना, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। वो सारी बात है, उस पर इंडिया कहेगा, उत्तर थल्ले थोड़ी बहुत करेगा, नहीं हम ऐसे करना चाहते थे, ऐसे करना चाहते थे, हम वैसे करना चाहते थे। ये चीज़ें होती हैं, सारी बात है। इंडिया विल फर्दर गो इन स्टेट ऑफ डिनाइल, नहीं ये रोग ऑपरेशन, क्योंकि ये होता है, एजेंसीज करती हैं। बात करूं इस चीज पे कि डबल स्टैंडर्ड है इनका, ये अच्छी बात नहीं। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, लेकिन आरजू यहाँ ये बताना चाहूंगा, अमेरिका का माजी अगर देखा जाए तो अमेरिका दोस्त किसी का भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ दोस्त है अपने अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट का। अमेरिका दोस्त है इस वक्त भारत का कुछ चीजों की वजह से, मैं 2-4 बता देता हूँ। एक तो चाइना की वजह से, ग्लोबल साउथ की वजह से, और दूसरा जो इस वक्त जो भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन DC में। इसलिए अगर इनको इन चीजों का तोड़ निकल आया तो कल को ये दोस्त किसी के नहीं है। अमेरिकन जो है बाजी में देख लें, सदाम हुसैन के भी बहुत दोस्त थे, ईरान के साथ जंग कराने के लिए बहुत दोस्त थे उनके। उनके साथ भी इनके रिलेशनशिप थे, क्या किया इन्होंने उनके साथ। इसी तरह कई मुल्कों के साथ इनके इस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन अमेरिकन दे आर नॉट देमसेल्फ नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। और मैं उसमें, और भारत को इस चीज का पता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे नो इट एग्जैक्टली। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखते। रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रशिया से तेल लेते हैं, दूसरे ममालिक से उनके साथ रिलेशनशिप है उनके, तो वो सारे अपने एग्स उस बास्केट में नहीं रखते। और दूसरा, अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज अपर हैंड ऑन दिस रिलेशनशिप विद इंडिया और अमेरिका। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी। और दूसरा, इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है, और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।